दोस्ती की कीमत। वरुण और अमन दोनों एक गांव में रहते थे। दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ साथ खेलते थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी थी। अमन वरुण के पास आया और बोला, अमन, अरे यार, आज तो नदी किनारे चलते हैं। दोनों वहीं नहाएंगे। वरुण, पागल हो गया है? क्या नदी में कितना गहरा पानी है? और हम बच्चे हैं, कहीं डूब गए तो? अमन, डर मत, कुछ नहीं होगा। मैंने कई लोगों को मजे से नदी में नहाते देखा है। वैसे भी घाट पर कोई ना कोई तो होता है। अगर कुछ हुआ तो हम शोर मचा देंगे, कोई ना कोई आ जाएगा। वरुण, ठीक है, मैं माँ से पूछ कर आता हूँ। अमन, रुक, बात सुन, घर वालों से पूछेगा तो वो कभी जाने नहीं देंगे। एक बार नदी में जाकर देखते हैं, अगर सब सही रहा तो रोज चला करेंगे। धीरे धीरे तैरना सीख जाएंगे। वरुण और अमन एक जोड़ी कपड़े लेकर नदी पर पहुंच जाते हैं। वहां एक दो गांव की औरतें कपड़े धो रही थीं। दोनों नदी के किनारे नहाने लगे। अमन उससे आगे चलने की जिद करने लगा। वरुण, नहीं, आगे पानी गहरा होगा, कहीं पैर फिसल गया तो क्या होगा? यहीं नहा लेते हैं। अमन, यार तू बहुत डरता है। अच्छा, मैं जाता हूं, फिर तू भी आ जाना। अमन आगे जाकर नहाने लगा। कुछ देर नहाने के बाद उसने वरुण को आवाज दी, अमन, अरे आ जा यार, कुछ नहीं, बहुत कम पानी है। वरुण भी उसकी बात मानकर चला गया। दोनों मजे से नहाने लगे। पहली बार नदी में नहाकर उन्हें बहुत मजा आया। कुछ देर बाद वे दोनों थक गए और बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने कपड़े बदले और गीले कपड़े वहीं सुधा दिए। फिर नदी के किनारे बैठकर बातें करने लगे। अमन, देखा कितना मजा आया? मैं ना कहता था। वरुण, हाँ, मजा तो बहुत आया, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था। अमन, तू तो बेकार ही में डरता है। अब हमें कोई ना कोई काम तो पहली बार करना ही है। अब बता, अगली बार डर लगेगा? वरुण, हाँ, बात तो सही है, लेकिन घर वालों को इसका पता नहीं लगना चाहिए। अमन, अरे यहाँ कौन आता है? सब वहीं कुएं से पानी ले लेते हैं। अगले दिन से दोनों छिप छिपाकर नदी पर नहाने जाने लगे। धीरे धीरे उन्हें मजा आने लगा। वे दोनों बीच नदी में भी जाने लगे। इसी बीच बरसात शुरू हो गई थी। नदी में काफी पानी आ गया था। एक दिन अमन बोला, अमन, वरुण, चल, कई दिन हो गए, नदी पर चलते हैं। वरुण, तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता भी है नदी में कितना पानी आ गया है। कोई भी नदी के पास नहीं जा रहा है। अमन, अरे मैं तो कितना समय हो गया, नहाते हुए कुछ नहीं होगा, तू चल। वरुण, नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। बरसात के बाद जब पानी कम हो जाएगा तब चलना। अमन नहीं माना और उसे जबरदस्ती ले गया। नदी के पास पहुंचकर दोनों ने देखा कि नदी तेज उफान पर थी। वरुण, देखा कितना तेज पानी है, और अब गहरा भी हो गया है। देख, पूरा घाट डूब गया है। अमन, चल किनारे पर नहाते हैं, बीच में नहीं जाएंगे। वरुण, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा। अमन नदी में जाकर नहाने लगता है। वरुण किनारे पर बैठा था। तभी अमन का पैर फिसल जाता है। वह नदी में डूबने लगता है। वरुण जब देखता है तो वह नदी किनारे पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से दूर चला जाता है। वरुण को कुछ समझ नहीं आता। वह शोर मचाने लगता है। उसका शोर सुनकर पास ही खेत में काम कर रहे दो लोग आ जाते हैं। उनमें से तैरना जानता था। वह नदी में कूद जाता है और अमन को बाहर निकाल लेता है। अमन को लिटाया जाता है। वरुण उसके पास बैठकर रो रहा था। तभी एक आदमी उससे कहता है, आदमी, बेटा, तुम दोनों नदी में क्यों गए? तुम्हें पता नहीं है, नदी में बाढ़ आई हुई है। जाओ, इसके घर वालों को बुलाकर लाओ। वरुण भागकर अमन के घर पहुंच जाता है और उसके माता पिता को साथ ले आता है। वहां पहुंचने पर देखते हैं तो अमन ठीक होता है। वह पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। उसके पिताजी वरुण और अमन दोनों को बहुत डांटते हैं। इधर वरुण के घर वालों को भी बुलाया जाता है। दोनों को खूब डांट पड़ती है। दोनों अपनी गलती मांगकर माफी मांगते हैं। उसके बाद वरुण और अमन के घर वाले उन्हें आपस में मिलने से मना कर देते हैं। स्कूल में भी वरुण अमन से बात नहीं करता था। अमन ने कई बार कोशिश की, लेकिन वरुण नहीं माना। अब अमन को वरुण पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वरुण को सबक सिखाने की सोची। वरुण एक दिन स्कूल से घर की ओर चला तो अमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे घेर लिया। अमन, बहुत होशियार बनता है। जान से मरते मरते मैं बचा और नखरे तू दिखा रहा है। बता, मेरा दोस्त बनेगा या नहीं? वरुण, मेरे घर वालों ने तेरे से बात करने के लिए मना किया है। वैसे भी तू बहुत जिद्दी है।
तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं रखना। अमन और उसके दोस्त मिलकर वरुण को बहुत मारते हैं और अधमरा छोड़कर भाग जाते हैं। वरुण के घर वालों को जब इसकी खबर मिलती है तो वो उसे लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां कई दिनों तक वरुण का इलाज चलता है। पिता: वरुण, अब तो कई दिन हो गए। बता, किसने मारा तुझे? वरुण: मुझे नहीं पता पिताजी, किसी ने पीछे से मारा, मैं गिर पड़ा। फिर 3-4 लड़के मुझे मारने लगे। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। इधर जब अमन को वरुण की हालत के बारे में पता लगा, तो वह बहुत डर गया। कुछ दिन बाद वरुण थोड़ा ठीक हुआ, तो अमन उससे मिलने उसके घर गया। घर पर कोई नहीं था। उसके माता-पिता खेत पर गए हुए थे। अमन: दोस्त, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत गुस्से में आ गया था। लेकिन तू मेरा सच्चा दोस्त है। तूने फिर भी मुझे बचा लिया। नहीं तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकता था। वरुण: मैं तुझे सुधारना चाहता था। अगर तुझे पुलिस में दे देता, तो तू हमेशा के लिए अपराधी बन जाता और तेरे माँ-बाप पर क्या गुजरती। अमन उसकी बातें सुनकर रोने लगा। वरुण: चल, अब रो मत। अगले हफ्ते से मुझे लेने आ जाना, दोनों साथ में स्कूल चलेंगे। मैंने अपने पिताजी से बात कर ली है। अगले हफ्ते से दोनों स्कूल जाने लगे। शिक्षा: सच्चा दोस्त वही है जो दूसरे दोस्त को सुधारने का प्रयास करे।